Good morning, all of you. Welcome to my new lecture of engineering mechanics. In this lecture, we will discuss about numericals based on wheel and axle arrangement, or we can say that numericals based on simple wheel and axle. Simple wheel and axle का मैंने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में बताया था. So let us start. My question is, in a wheel and axle arrangement, the diameter of the wheel is 600 mm and that of the axle drum is 200 mm. The thickness of cord on the wheel is 5 mm and that on the axle is 10 mm. So what is the velocity ratio of the machine? Now, question B में है, this machine is required to lift 1500 Newton load with a velocity of 20 meter per minute. If the machine has an efficiency of 75%, estimate the work that needs to be supplied to the machine to perform the task. So friends, first of all, according to question, we have noted given data. मेरे पास गिवन डाटा क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करते हैं. सो गिवन डाटा में मेरा डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है 600 mm. जैसा कि आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, डायमीटर ऑफ द व्हील इज 600 mm. दैट इज we can say that capital D equal to 600 mm. Now, diameter of the axle drum is 200 mm. Diameter of the axle drum equal to 200 meter. That is स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है 200 mm. Now, thickness of cord on the wheel is 5 mm and that on the axle is 10 mm. यहाँ पे जो मेरा धागा है व्हील और एक्सिल पे उसका थिकनेस दिया हुआ है, मतलब व्हील पे जो धागा है उसका थिकनेस कितना है 5 mm एंड जो एक्सिल पे जो धागा है उसका थिकनेस कितना है 10 mm. अगर हम T1 जो है थिकनेस कंसीडर करते हैं व्हील का पे धागे का एंड T2 जो कंसीडर करते हैं वो एक्सिल पे जो धागा है उसका, तो T1 एंड T2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा T1 इक्वल टू 5 mm. T1 क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ cord on the wheel and thickness of cord on the axle that is T2 जो है मेरे पास कितना है 10 mm. ये मेरे पास क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंग जो है वो गिवन डाटा है. सो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन. हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन क्या होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी क्या दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी, ये मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के अनुसार ये कैलकुलेट करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी के अनुसार जो मेरा गिवन डाटा है वो क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं. मेरा है लोड लिफ्टेड जो है वो है 1500 न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी. यहाँ पे आप देख सकते हो this machine is required to lift 1500 load with a velocity of 20 meter per minute. मीन्स यहाँ पे मेरा वेलोसिटी भी
का वैल्यू दिया हुआ, वेलोसिटी v मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है वो कितना है 20 मीटर पर मिनट। सो यहाँ पे लोड लिफ्टेड W का वैल्यू दिया हुआ है एंड वेलोसिटी दैट मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर मिनट। इसको हम लोग v से डिनोट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि हम लोग इसको x या y से भी डिनोट आप कर सकते हो। नाउ यहाँ पे सेकेंड चीज है वो दिया हुआ है इफिशियंसी। सेकेंड केस में इफिशियंसी दिया हुआ है मेरा 75%। यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, if the machine has an efficiency of 75%, so we have to calculate work that need to be supplied to the machine to perform the task. That means we have to calculate work supplied. वर्क सप्लाइड को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्क इनपुट, या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एफर्ट। तो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे वर्क डन बाय द एफर्ट क्या होगा, या कह सकते हो कि वर्क सप्लाइड क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है कि वर्क सप्लाइड जो होगा वो क्या होगा। नाउ वी हैव डिस्कस द सॉल्यूशन पार्ट। अब हम लोग सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट for the wheel and axle arrangement, if T1 and T2 represents the thickness of string on the wheel and axle, then velocity ratio equal to जो होता है क्या होता है D plus T1 divided D plus T2। यहाँ पे T1 T2 क्या है, thickness of the string on the wheel equal to T1 and thickness of the string on the wheel on the axle equal to T2। मीन्स व्हील का जो रस्सी है उसका थिकनेस कितना है T1 और जो एक्सिल पर का जो स्ट्रिंग है या कह सकते हैं रस्सी है, रोप है, उसका थिकनेस कितना है T2। सो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से मेरा कैपिटल D का वैल्यू दिया हुआ है 600 एंड थिकनेस T1 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सिमिलरली स्मॉल d का वैल्यू है 200 एंड T2 का वैल्यू दिया हुआ है 10। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा वैल्यू आता है 605 डिवाइडेड 210। दैट मीन्स वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू जो आ रहा है वो 2.88 आ रहा है। नाउ ये जो मेरा होगा वो किसका होगा, आंसर फर्स्ट। मीन्स आंसर फर्स्ट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, वर्क सप्लाइड निकालना है। So according to question B, we know that efficiency equal to mechanical advantage divided velocity ratio. So mechanical advantage क्या होता है, W बटा P। velocity ratio क्या है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। So if we find P means अगर यहाँ से एफर्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। एफर्ट P इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा W डिवाइडेड इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। दैट मीन्स अगर हम ये सारे वैल्यू पुट कर दें तो W का वैल्यू है मेरे पास 1500 न्यूटन एंड मेरे पास जो इफिशियंसी है वो 75% है, मीन्स 0.75 एंड वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट हो गया मेरा 2.88। सो यहाँ पे 2.88 पुट कर दिया। सो यहाँ से मेरा एफर्ट P का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 694.5 न्यूटन। यहाँ से मैंने P का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो also we know that velocity ratio is equal to distance moved by effort to distance moved by load। एंड यहाँ पे
मेरा वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या होगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यहाँ से क्या होगा निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। दैट मीन्स वीआर का वैल्यू कितना हम लोग मैंने फाइंड किया 2.88 एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है 20 मीटर पर मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है वेलोसिटी दैट मीन्स डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड 20 मीटर पर मिनट। सो यहाँ पे ये वैल्यू पुट आउट कर देंगे, मीन्स 20 इसका जो यूनिट हो जाएगा वो मीटर पर मिनट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट होके आ रहा है 57.6 मीटर पर मिनट। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क सप्लाइड। जो फाइनल जो मेरा रिजल्ट है वो क्या फाइंड आउट करना है, वर्क सप्लाइड क्या होगा। वर्क सप्लाइड मीन्स वर्क इनपुट। वर्क इनपुट दैट मीन्स कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन बाय द एफर्ट। क्योंकि हम सिंपल व्हील एंड एक्सिल में एफर्ट पी लगा के डब्ल्यू वेट को यहाँ से रेज करते हैं। सो मेरा जो वर्क इनपुट जो होगा क्या होगा, एफर्ट होगा, एंड वर्क आउटपुट अगर इस क्वेश्चन में होता तो क्या होता, वो लोड होता। एंड वर्क डन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट एंड वर्क डन बाय द लोड इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। सो इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, work done by the effort, that means effort into distance moved by the effort, क्या हो जाएगा, effort into distance moved by the effort। effort मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना है 694.5। effort that means p का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, कितना आया है 694.5 न्यूटन। सो यहाँ पे पुट कर दिया एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट कितना है 57.6 मीटर पर मिनट। सो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 57.6 मीटर पर मिनट। सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क सप्लाई 666.7, इसका वैल्यू कितना आता है 66.7 वाट। वाट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो 40003.2 आता है, जो कि आता है जूल पर मिनट। जूल यहाँ से कैसे आया, क्योंकि न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है। एंड यहाँ से इसका जो यूनिट था 694.5 वो क्या था, न्यूटन था। सो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर पर मिनट। और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो जूल पर मिनट, और इसको मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 40003.2 डिवाइडेड 60 जूल पर सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 60 से डिवाइड किया तो ये जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। मीन्स कह सकते हैं कि जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है। मीन्स अगर इसको 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरा जो वैल्यू आता है वो 666.7 वाट, मीन्स 666.72 वाट, या कह सकते हैं कि 666.72 जूल पर सेकेंड, 66672 जूल पर सेकेंड। नाउ सो फाइनली मैंने कैलकुलेट कर लिया वर्क सप्लाइड। वर्क सप्लाइड मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 666.72 जूल सेकेंड, या कह सकते हैं इसको वाट भी कह सकते हैं। सो आंसर बी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सिंपल
व्हील एंड एक्सिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाया, जिसमें एफर्ट, व्हील के रोप का थिकनेस दिया हुआ था एंड साथ ही साथ लोड एक्सिल के जो रोप है उसका थिकनेस दिया हुआ था। एंड उस केस में वेलोसिटी रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एंड साथ ही साथ मेरा जो है वर्क सप्लाइड कितना होगा उसको भी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। दैट मीन्स वर्क सप्लाइड, दैट मीन्स एफर्ट द्वारा जो वर्क इनपुट है वो कितना लग रहा है, मीन्स वर्क डन बाय द एफर्ट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। So friends, in next class we will discuss about construction and working of differential wheel and axle. So I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। So वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।